नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती अपर निजी सचिव और निजी सचिव के विज्ञापन के बारे में। क्यों इस भर्ती में देरी हो रही है या फिर क्यों इस भर्ती को रोक दिया गया है, इसके बारे में भी आज आपको जानकारी मिल जाएगी। और आप लोग ये भी जानना चाह रहे हो कि क्या इसमें हिंदी वाला पद है या नहीं, मतलब कि हिंदी अपर निजी सचिव का पद है, हिंदी निजी सचिव का पद है या नहीं। ठीक है, तो यहू के बारे में आज आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। ठीक, और पदों की संख्या कितनी अभी फिलहाल वर्तमान में आज की तारीख तक कितनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए इस दिवाली के अवसर पर खास ऑफर लेकर के आए हुए हैं, जो कि 20 और 21 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, 2 दिवसीय ऑफर है। इनमें इनका पहला ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 351 रुपये में है। दूसरा ऑफर है इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि है 439 रुपये में। तो टेक्स्ट बुक का मतलब यह है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए मॉक टेस्ट या फिर कह लीजिए कि अथाह टेस्ट उपलब्ध कराता है कि आप कहीं से भी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, लेकिन अगर आपको टेस्ट लगा के खुद को आंकना हो, खुद का आकलन करना हो, तो आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ आप चाहे केंद्र सरकार की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो या फिर अपने उत्तर प्रदेश राज्य की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर अन्य राज्यों की, तो सभी के लिए आपको यहाँ से हर तरीके की भर्ती की मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएगा। हजारों मॉक टेस्ट हैं, चाहे जिस तरीके से परीक्षा में, किसी परीक्षा में 100 अंकों के लिए प्रश्न पत्र, किसी में 150, किसी 2, ऐसे करके, या फिर आप हर एक विषय का अलग अलग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, गणित का अलग, बाकी विज्ञान का अलग, संविधान का अलग, तो सभी के लिए अलग अलग तरीके से भी मॉक टेस्ट की सुविधा यहाँ पर है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से इसका ऐप पर जाइए और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अगर कुछ और आपको इसमें छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर एक कूपन कोड है मेरा, DKS कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें ये कूपन कोड एक्टिवेट है, तो आप उस पर क्लिक करिएगा, सीधे ऑफ़र आपको मिल जाएगा। तो इससे सस्ता आपको क्या ही चाहिए कि आप किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर एक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ हजारों परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मतलब कि जितना भी इनके ऐप पर चल रहा है, किसी भी राज्य की कैसी परीक्षा हो, सभी के लिए आप एक ही बार में एक्सेस पा जाओगे। यही 350 रुपया में, 439 में, इसमें से आप जो भी लेना चाहते हो। तो यही सबसे खास है इसमें कि आप भले एक बार जुड़ गए, लेकिन साल भर के लिए आप चाहे किसी भी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दे दीजिए, चाहे खुद देखिए, अपने घर वालों को दीजिए, या फिर कहीं से भी OTP से लॉगिन करिए, सबको दिखेगा फिर वो। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं अपनी भर्ती की जानकारी पर। तो एक के सूचना के अधिकार के तहत इनसे जवाब मांगा गया है, यानी कि RTI लगाई गई थी, यही पिछले महीने की बात है। तो अभी 17 अक्टूबर को इस RTI का जवाब आया है। और RTI लगाया किसने है? श्री सचिन कुमार साहू, ठीक है, उनकी तरफ से है ये, नियर गोविंद बिल्डिंग अपोजिट शिवमाला पैलेस दर्शन सोसाइटी करके। ठीक है, तो इनकी तरफ से लगाया गया था। तो काफ़ी चीज़ें जानकारी मांगी गई न्यायालय से, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया कि क्यों भर्ती रुकी हुई है और वर्तमान पदों की संख्या कितनी है रिक्त, और हिंदी वाली भर्ती पर क्या कुछ इनका कहना है उसको भी समझ लीजिए। ठीक, तो ये रही मतलब असली वाली जो अंग्रेजी में आया है जवाब, और हम ठहरे हिंदी वाले, तो आइए हम आपको हिंदी में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुल 3-4 तरीके के प्रश्न किए गए थे। तो जो पहले प्रश्न का जवाब है उनका ये कहना है कि प्रश्न 1 का उत्तर, भर्ती प्रकोष्ठ को सूचित की गई निजी सचिव श्रेणी 1 की रिक्तियों की संख्या कुल 103 है। यानी कि ये जो निजी सचिव की रिक्तियां हैं, जो मतलब कि रिक्त पदों भर्तियां आ रही हैं, इसकी संख्या कुल 103, यानी 103 पदों पर ये निजी सचिव ग्रेड A की भर्ती दे रहे हैं। ठीक है, ये 17 अक्टूबर तक की स्थिति है। फिर दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि APS की रिक्तियों की संख्या जो कि भर्ती प्रकोष्ठ को सूचित की गई है निम्नलिखित है। माननीय न्यायाधीशों के लिए कुल 88 पद है APS, यानी कि अपर निजी सचिव। ठीक है, और 29 पद रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए है, यानी कि 88 पद APS का वो हो गया, 29 पद APS का ये हो गया, जबकि PS ग्रेड 1 का वो 103 ऊपर है।
ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक और नई चीज बता दी है बिल्कुल से कि एपीएस जो कि माननीय न्यायाधीशों के लिए है कि रिक्तियों की सूचना देते समय, यानी कि 17 अक्टूबर तक की बात है, भर्ती प्रकोष्ठ के ध्यान में लाया गया है कि एपीएस के 156 पदों को पीएस ग्रेड 1 में अपग्रेड करने का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। कहने का मतलब ये चाह रहे हैं कि एपीएस का पदवा समाप्त करके जो रिक्त है और जो कार्यरत हैं उसको पूरा पीएस बना दिया जाए। ठीक है, जो पहले से कार्यरत है उसको पीएस बना दिया, जो रिक्त चल रहा है वो को तो एपीएस का समाप्त करके सीधे पीएस की ही भर्ती दी जाए, इनका ये कहना है। और ये मामला राज्य सरकार के पास लंबित है, 156 एपीएस को पीएस बनाना है। तो इसीलिए भर्तियां फंस चुकी है। काहे नहीं आ रही? यही वजह से नहीं आ रही है। वहां से अभी तक कुछ उनको हरी झंडी नहीं मिली कि हाँ सभी पीएस को मतलब एपीएस को पीएस बना दिया जाए, ठीक है, या एपीएस का कैडर समाप्त करके सीधे पीएस पर ही भर्ती दी जाए। तो जब तक उधर से कुछ शासन से कुछ नहीं इनको मिल जाएगा तब तक ये भर्तियां रोक के रखे हैं। ये आपके सामने कुछ छुप नहीं रहा है, ठीक है, साफ साफ लिखा है कि एपीएस की रिक्तियों की सूचना देते समय भर्ती प्रकोष्ठ के ध्यान में लाया गया कि एपीएस के 156 पदों को पीएस ग्रेड 1 में अपग्रेड करने का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। हाल ही में माननीय कल्याण एवं निवारण समिति ने माननीय भर्ती समिति से अनुरोध किया है कि एपीएस के 88 रिक्त पदों पर भर्ती का मामला स्थगित रखा जाए। यहां से समझिए कि अब भर्ती समिति ने अनुरोध किया है, भर्ती प्रकोष्ठ जो रिक्रूटमेंट सेल होता है उसने खुद कहा है कि एपीएस के 88 रिक्त पदों पर भर्ती का मामला स्थगित रखा जाए। काहे रखा जाए? क्योंकि मामला शासन में लंबित है उन सभी एपीएस को पीएस पर अपग्रेड करने के लिए। तो इसी वजह से भर्ती नहीं आ रही है, ये रही असली वजह। और उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहले मैं ही बता रहा हूँगा, ठीक है। फिर इनका ये कहना है कि तीसरे प्रश्न का जवाब ये है कि दिनांक 4 अक्टूबर 2025 तक, हिंदी के लिए जो आप लोग परेशान हो सुन लीजिए, 4 अक्टूबर 2025 तक हिंदी आशुलिपि के एपीएस और पीएस ग्रेड 1 रूप में रिक्तियों को चिन्हित करने के संबंध में माननीय समिति का कोई निर्देश संबंधित अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। यानी ना ही हिंदी एपीएस का 1 पद है, ना ही हिंदी पीएस ग्रेड में 1 पद है इस आरटीआई के तहत। जो इसमें लिखा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी एपीएस, हिंदी पीएस का एक भी पद नहीं है इस आरटीआई के तहत। ये 4 अक्टूबर तक की बात है, 4 अक्टूबर 2025 तक। तो यही मेरी आपसे सलाह है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले ही इसके लिए मतलब कि लगे। और आप यकीन मानो इतनी शानदार नौकरी कुछ है ही नहीं फिर इसके आगे। बाकियों के लिए आईएएस पीसीएस होती ना, शॉर्ट हैंड वालों के लिए यही आईएएस है, ऐसा समझ के चलो। निजी सचिव कोई हल्का पद नहीं, बहुत ही शानदार भौकालीदार पद है। तो जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड अभी तक ना सीखे हों, हालांकि अब तो समय कुछ कम है फिलहाल, लेकिन कोशिश कर लो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आप लोग इसके लिए जरूर सीख लीजिए। हिंदी वालों को देखो साफ साफ पता चल गया, मैं घुमा फिरा कुछ बताऊंगा नहीं कि नहीं मुझे तो कुछ और पता, इसमें कुछ और। अब जो कागज में लिखा है वही बता रहा हूँ। तो हिंदी का दिमाग से निकाल दीजिए, फिलहाल इंग्लिश के लिए लग जाइए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखिए। अब इससे भौकाली रुतबेदार कोई नौकरी आपको मिलेगी नहीं। अब मैं बता रहा हूँ तो मानिए इस चीज़ को, ठीक है। बाकियों के लिए हो गया आईएएस पीसीएस, लेकिन जो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही एपीएस पीएस और रिपोर्टर। रिपोर्टर वो टीवी वाला भौंकने वाला नहीं, रिपोर्टर मतलब एक प्रतिवेदक का पद होता है। जैसे कि संसद से भर्ती आती, लोकसभा राज्यसभा से भर्ती आती है, जिन जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, तो वहाँ से भर्तियाँ आती हैं रिपोर्टर की, ठीक है। तो वो और ये एपीएस पीएस ये सभी शानदार बिल्कुल भौकालीदार पद हैं। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए सुनहरा मौका है, लग जाओ जी जान से, ठीक है। फिर चौथे प्रश्न का इन्होंने जवाब दिया है कि निजी सचिव ग्रेड 1 और अपर निजी सचिव के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया इलाहाबाद, मतलब ये नियमावली का जिक्र है कि 2001 की नियमावली के तहत एपीएस पीएस वाली भर्ती होगी। तो इसको आप लोग अपना देख सकते हैं, नियम शर्तों का उल्लेख वगैरह किया गया है। तो यही तीन जानकारियां थीं कि निजी सचिव ग्रेड 1 का जो रिक्त पद है, जो रिक्त पदों पर भर्ती देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं भर्ती समिति को, 103 पद हैं। एपीएस का इनका कहना है कि 88 पद न्यायाधीशों के लिए है, 29 पद रजिस्ट्री के लिए है, मतलब कि न्यायिक अधिकारियों के लिए है। लेकिन एपीएस को फिलहाल रोक कर रखा जाए, क्योंकि मामला ये उधर फंसा दिए हैं कि सभी एपीएस के जो पद हैं उसको निजी सचिव के पद पर अपग्रेड कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है फिर एपीएस का पद समाप्त हो जाएगा। जब भी भर्तियाँ आएंगी तो सीधे निजी सचिव यानी कि पीएस की ही भर्ती आएगी। अब ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा करना चाह रहे हो, सब मलाईदार है, सारी चीज़ें उन्हीं के उसमें है।
अब एपीएस होता है, अच्छा देखो कमवा क्या होता है ये समझ लो। एपीएस पीएस अब ये क्यों एक कर रहे हैं, एपीएस का भी वही काम है, पीएस का भी वही काम है, बस ग्रेड पे बढ़ रहा है, थोड़ा पद का नाम बदल जा रहा है, बाकी कमवा ये वही करेंगे। तो हो सकता है ये सोच रहे हो कि हटाओ क्या ही एपीएस दो, सीधे 5400 पे जब आगे ही भेजना है तो शुरू से दो, और फिर आगे कि इनको और एक नया ग्रेड पे मिल जाएगा आखिरी में प्रमोशन के लिए। बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए, जो शुरू में आ रहे उनको थोड़ा कुछ समय एपीएस पे रखो, फिर प्रमोशन करो, ताकि काम मिले ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब एक पद समाप्त कर देंगे और सीधे उसी पद तो फिर हो चुका सब ठप। अब ये लोग क्यों ऐसा कुछ किए। अच्छा ये चीज़ अभी इधर चल रही है, हो सकता है भविष्य में अपने सचिवालय में भी लागू हो जाए कि खत्म करो। अब वैसे मामला फंसा है, 13 वाली भर्ती है, 23 वाली हम लोग की भी खिचड़ी पकी रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या कुछ करते हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा सा और समय लगेगा विज्ञापन में। अब विज्ञापन अच्छा ये मामला जो फंसा है एपीएस के लिए, वो 88 पदों वालों के लिए फंसा है कि उस पर भर्ती ना दी जाए, लेकिन ये जो 29 पदों के लिए एपीएस की भर्ती रिक्त है वो आपकी आएगी। इस पर ये छेड़खानी नहीं कर रहे। इनका ये कहना है कि हम निजी सचिव 103 वो वाला पद देंगे, ठीक है, जो रिक्त चल रहा है, और 29 पद ये जो एपीएस का रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए रिक्त चल रहा है, हम इस पर देंगे विज्ञापन। लेकिन वो जो 88 पद है न्यायाधीशों के लिए, उसी पर सारी खिचड़ी पक रही कि उसको पीएस ग्रेड एक पर अपग्रेड करो। तो अब यही देखिए ये क्या करते हैं, शासन इनको अनुमति देता है कि नहीं। बाकी जब कुछ उधर से हो जाएगा तो ही। तो ये अभी आज की वर्तमान स्थिति है, मैंने बता दिया है। अभी फिलहाल इसके लिए परेशान मत रहो, और समय लगेगा भी। रही बात समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ठंडे बस्ते में है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। हाँ बैच उस चक्कर में आपको बता दिया जाए कि आ रही है, तैयारी करते रहो, ऐसा वैसा, ये सब बकलोली है। 2-3 साल से बकलोली चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा और इंतजार करो। मेरे पास फिलहाल आरो कोई भी नई जानकारी नहीं है कि सितंबर बीत गया, नहीं आई चलो अक्टूबर बोल देता हूँ, नहीं आई चलो नवंबर बोल देता हूँ आगे, ठीक है, नहीं आई फिर दिसंबर बोल दूंगा। तो कुछ भी नहीं है। अब यही है कि शायद ही अगले साल, मतलब इस साल तो मुश्किल है शायद, अब बाकी अगले साल आ जाए तो अच्छी ही बात है, ठीक है। बाकी 350 से ऊपर ही भर्तियाँ रहेंगी, 300 से 400 के बीच, 350 से 400 के बीच तक में आरो की बात कर रहा हूँ। इसी में कंप्यूटर असिस्टेंट का ही पद रहेगा कुछ, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी अब आप इंतज़ार करिए, और कुछ इसमें मैं नया बताने वाला हूँ नहीं आपको, ठीक। और एपीएस पीएस के लिए है कि ये छुट्टी बात शायद दे दें, तो ये तो आ ही जाएगा, इसी साल आ जाएगा, 1-2 महीने में ये आ ही जाएगा। तो एक बारे आप लोग इंतजार कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले जी जहाँ से लग जाओ यार, मैं फिर कह रहा हूँ, भौकाली रुतबेदार शानदार नौकरी है एपीएस पीएस, ठीक है। अब पीएस अगर आप सीधे हो गए तो और जलवा भौकाल है आपका। 5400 ग्रेड पे हमेशा न्यायमूर्तियों के साथ रहेंगे, बिना आपके न्यायाधीश कुछ काम करेगा नहीं, ये वो आप समझ लो, बिल्कुल खासम खास, ठीक है। तो यही के लिए तैयारी करो। बाकी उधर जो आरो के लिए लोग लगे हो अपना करते रहें, वो जब आएगी तो आप लोग देखिएगा अपना, ठीक है। CCC जिन लोगों ने ना किया हो कर लेना, जिन लोग तो वह बड़े आवेदन कर दो, वो लेवल तो समय लगेगा, लेकिन CCC तो आपका हो जाएगा। तो इसके लिए कर दो आप लोग, ये सब करके रखो, ठीक है ना। मान लो अनिवार्य ही कर दिया तो क्या करोगे, तो इसके लिए आप लोग CCC कर लो, अभी समय है। अब बाकी ओ लेवल भी करके रखो, अमकच्छ समकच्छ चक्कर में ज़्यादा ना पड़ा करिए, ठीक है। वो लेवल आगे भविष्य में शायद कभी वो हो जाए तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करके रखिए, ठीक है। हाँ आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।